प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक किसी जगह बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला, सोचा कि बहुत बिकेगा बच्चों में, और उन्होंने उसकी बड़ी एडवर्टाइजिंग करी। और ये प्रोडक्ट क्या था? ये बेसिकली एक डॉल थी। डॉल जैसे बच्चों की गुड़िया होती है बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन ये डॉल उन्होंने बालक यीशु की बनाई थी, बेबी जीसस। और ये था भी पश्चिमी देश में, तो उन्होंने बड़ा एडवर्टाइजिंग किया कि ये जो गुड़िया या गुड्डा कह सकते हैं, ये गुड्डा जो है ये टूट नहीं सकता, इसको धो सकते हैं, बहुत ही ये प्यारा बनाया गया है इस गुड्डे को। और उस बालक यीशु को उन्होंने जो उसकी टॉय बनाई थी, गुड़िया गुड्डा बनाया था, उसको एक पालने में उसको रखा था। बहुत अच्छा रेशमी कपड़े से वो पालना बना था, कुछ घास भी लगाया था, और सब कुछ प्लास्टिक का था, तो कुछ टूट नहीं सकता, बच्चे तोड़ नहीं सकते। और कुछ उन्होंने आसपास बाइबल की आयतें भी लगाई थी। तो पूरा सेट ये बेच रहे थे, लेकिन ये पूरा फ्लॉप गया। शायद ये बिका ही नहीं वैसे जैसे इन्होंने सोच रखा था। और तब इन पे बड़ा प्रेशर आया, क्योंकि इसमें फंड्स इन्वेस्ट किए थे, पूरे देश भर में इनके स्टोर्स में ये बिक रहा होगा। तो किसी एक डिपार्टमेंट का जिस मैनेजर को जवाबदेही थी, उसको अपना रिपोर्ट दिखाना था, तो उसने सोचा एक लास्ट कोशिश कर लेता हूँ इस गुड्डे को बेचने के लिए। और उसने क्या किया कि एक अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर बड़ा साइन लगा दिया, है ना। और साइन में उसने ये लगा दिया कि यीशु मसीह 50% कम पे मिल रहा है, जब तक मिल रहा है उसको ले लो। उसको अकल नहीं थी वो क्या लिख रहा है, वो तो उस गुड़िया या गुड्डे को ही बेचना चाह रहा था। लोग खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि कई लोगों को लगा ये प्रभु यीशु मसीह की तौहीन है, कि उसका मजाक बनाना है। तो उसने एडवर्टाइजमेंट लगाया, यीशु मसीह 50% कम में मिल रहा है, जब तक मिल रहा है ले लो, यानी 50% डिस्काउंट में दे रहे थे, है ना। किसी और देश में ऐसा कोई कुछ लिख देता तो उसकी ऐसी तैसी फिर जाती। लेकिन खैर क्या हुआ, उसका कितना सेल हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी घटना से कुछ बातें मन में आती हैं। पहली बात तो, संसार ने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को निरादर के साथ ही बर्ताव किया है ना। ऑफ कोर्स कुछ थोड़े से लोग हैं जो प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं, मेरे जैसे, और भी प्रभु के कई लोग हैं जो दिल से प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं। लेकिन आम तौर से इस दुनिया ने प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया? क्रूस ही तो दिया, एक भयानक मृत्यु ही तो दी, है ना। उस समय यहूदी थे जिन्होंने उसका ठट्टा उड़ाया, उसको बुरी बुरी बातें कही, उसको थप्पड़ मारा, उस पर थूका। जो रोमी सैनिक थे, जो गैर यहूदी थे, उन्होंने भी उस पर थूका, उसके सिर पर डंडा मारा, उसके कपड़े बांट दिए, उसके सिर पर मोटे मोटे कांटों का उस झाड़ी का ताज बनाकर सिर पर घुसा दिया, और आखिर में उसको उस क्रूस पर 3 किलो के जरिए टांग दिया। लहूलुहान हो गया, जी भर के कोड़े मारे उसको, जब तक उनका जी ना भरा। और आखिर में उसके शरीर को भी वो चाह रहे थे कि शरीर भी उसका, मृतक शरीर, निरादर हो और कैदियों के साथ शहर के दीवार के बाहर फेंक दिया जाए।
लेकिन खैर परमेश्वर पिता ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रभु यीशु मसीह एक नई गुफा की कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये सारा दुख बाइबल बताती है उसने मेरे और आपके लिए सहा, हमारे पापों के कारण। जब उस दुकान के एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचते उसने लिखा था कि यीशु मसीह 50% कम कीमत पर मिल रहा है, लेकिन सच बात यह है प्रभु यीशु मसीह तो 100% इस दुनिया को मुफ्त दिया गया। जो अनंत काल का परमेश्वर का पुत्र है, पिता ने इस पापी संसार के लिए दे दिया ताकि वो मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण क्रूस पर दे। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे पापों को और पापों की सजा को, दंड को, श्राप को अपने शरीर में अपने ऊपर उठा लिया। हमारे पापों की क्षमा के लिए, पापों की शुद्धि के लिए अपना कीमती पवित्र लहू बहा दिया ताकि जो भी पश्चाताप के साथ विश्वास करेगा यीशु का लहू उस व्यक्ति को धो देगा। बाइबल बताती है पापों की मजदूरी मृत्यु है और जो पाप में मरता है उसकी मृत्यु नरक का द्वार है, पर जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं उसकी मृत्यु स्वर्ग या अनंत जीवन का द्वार है। तो पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में एक पापी को अनंत जीवन मुफ्त में सेतमेत मिलता है। परमेश्वर उद्धार मुफ्त देता है पापी को, क्योंकि उस उद्धार का जो कार्य करना था वो यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया। दुख उठा उठा के अपना पवित्र लहू बहा के। एक और चीज उस एडवर्टाइजमेंट में लिखी थी, जब तक वो मिलता है उसको ले लो। वो तो अपना गुड्डा बेचना चाह रहा था, अपने सारे खिलौने जल्दी से खत्म करना चाह रहा था, लेकिन जो बात उसने लिखी उसने तो ना समझी में लिखी, लेकिन लिखा था उसने, जब तक मिलता है उसे ले लो। और हम यशाया 55 अध्याय 6 और 7 में पढ़ते हैं, जब तक यहोवा या प्रभु यीशु, जब तक यीशु मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, यीशु ही की ओर फिरे। वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। जब तक यीशु मिल सकता है उसको पालो। आज वो हमारे पास आया है, इस वचन के द्वारा इस धरती पर आया वो 2023 साल पहले, हमें ढूंढने के लिए, हमें बचाने के लिए। और आज अपने वचन के द्वारा हर मनुष्य को हर जगह ये आज्ञा देता है कि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप कर ले। जो इस बात को तुच्छ जानता है और परमेश्वर के प्रेम को ठुकराता है, पाप को गले लगा के रखता है, वो व्यक्ति बहुत ही बड़े खतरे में है। परमेश्वर का क्रोध और दंड उस व्यक्ति पर आएगा, क्योंकि ये पाप की सजा है। लेकिन जो, जैसे बाइबल कहती है, अपने चाल चलन, दुष्ट अपनी चाल चलन को फेर दे, बुरी चाल चलन से फिर जाए, पश्चाताप करे, अनर्थकारी अपने बुरे सोच विचार को छोड़ दे, तो परमेश्वर दया करेगा, क्षमा करेगा।
है ना, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं, सच्चा पश्चाताप करें, उस पर विश्वास करें और परमेश्वर सेतमेत में 100% मुफ्त अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन आसानी से नहीं मिलता, कोई मनुष्य नहीं पा सकता, लेकिन उसके लिए जो कार्य करना था वो सारा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया। इसलिए मुझे और आपको सिर्फ विश्वास करना है और धन्यवाद कहते हुए उस अनंत जीवन को ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह ही वो अनंत जीवन है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु ने कहा। जब प्रभु यीशु को हृदय में बुलाते हो तो अनंत जीवन आपका है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।